नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। सामान्य विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 5000 प्लस प्रश्न का यह वीडियो नंबर 2 है, दूसरा पार्ट है। और सभी प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आप प्रश्न को ध्यान से देखें, पढ़ें और प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें कमेंट में। तो चलिए, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की। प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की जिस पे हम लोग जीवित हैं। तो वह है दोस्तों प्रिस्टेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टेल ने। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कारक था। भाप इंजन का आविष्कारक था, कौन आविष्कारक था भाप इंजन का? जो कि इंजन की शुरुआत हुआ है तो वह भाप इंजन से ही शुरुआत हुआ है। तो भाप इंजन का आविष्कारक था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जेम्स वाट। अगला प्रश्न है आपका, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे। तो भौतिकी क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो मिला था भारत को 1930 में मिला था, और वह वैज्ञानिक था सीवी रमन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सीवी रमन को भौतिकी क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आपका। प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO कहाँ है? इसरो कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भी जानते होंगे कि बंगलोर में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दोस्तों, कहाँ है? बंगलोर में। इसरो कहाँ है? बंगलोर में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन बैलिस्टिक मिसाइल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अग्नि। अगला प्रश्न है आपका, हवाई जहाज का आविष्कारक था। हवाई जहाज का आविष्कारक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राइट ब्रदर्स। प्रश्न है, हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? तो यह हेली पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष में दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो वह बना होता है दोस्तों कांच का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, किसका बना होता है? कांच का। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यह होता है यकृत में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यकृत में होता है। अगला प्रश्न है आपका, मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग। मियादी बुखार में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आंत। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में रुधिर का भंडार है। शरीर में रुधिर का भंडार है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तिल्ली। और अस्थि मज्जा में रुधिर बनता है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है तो कितना होता है? आप सभी भी जानते होंगे, यहाँ रेंज में दिया हुआ है 70 से 72 बार। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। तो ये आप सभी भी जानते होंगे कि 206 होता है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206। तो अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है?
कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विटामिन सी, क्योंकि यह खट्टा होता है, विटामिन सी। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर यहाँ पे पूछ देता कितने जोड़े होते हैं तो 23 जोड़े होते हैं। अगर सिर्फ पूछा है तो संख्या बताइएगा, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, टेलीफोन के आविष्कारक थे? टेलीफोन के आविष्कारक थे, तो टेलीफोन का आविष्कारक है ग्रैहम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश जो है कि पृथ्वी पर किस तरह से पहुंचता है? आपका ऑप्शन सामने दिया हुआ है, चलन, संवहन, विसरण या विकिरण। बताइए कमेंट में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, सूर्य का जो प्रकाश है वह विकिरण द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर लोहा होगा, लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ध्वनि जो हम लोग बात कर रहे हैं इसका सर्वाधिक गति कहाँ होता है? तो वह होता है ठोस अवस्था में, यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा ठोस क्या है? लोहा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किया था? किसने किया था? भारतीयों ने, मिस्रवासियों ने, यूनानियों ने या अन्य किसी ने? तो शून्य का आविष्कार भारतीय देश यानी अपना देश में हुआ है, भारतीयों ने किया था। और शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट, जो कि अपना विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जो है भागलपुर में पत्थरघाट से इतिहास में दिया हुआ नाम, आर्यभट्ट ने किया था, भारतीय, जो कि एक गणितज्ञ थे। तो शून्य का आविष्कार आप समझ गए, भारतीय ने किया था। और किसने शून्य का आविष्कार दिया था? आर्यभट्ट ने किया था। तो अगला प्रश्न है आपका, गोबर गैस का मुख्य घटक है? तो ये सभी आप सभी जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आए होंगे, मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। अगला प्रश्न है, खाने के नमक का रासायनिक नाम है? खाने का नमक का रासायनिक नाम है, तो वह है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट नोबेल गैस नहीं है? तो नोबेल गैस नहीं है, वह है आपका ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। यह जो है कि नोबेल गैस नहीं है, और यह बाकी तीनों है। अगला प्रश्न है, लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? लोहा जो होता है 3-4 प्रकार का होता है, वो पढ़े होंगे आप, बताएंगे डिटेल से आपको। तो अभी फिलहाल पिटवा लोहा समझिए कि सर्वाधिक शुद्ध लोहा होता है, पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, कच्चे फलों का पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन। कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एसिटिलीन। प्रश्न है आपका, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था?
तो आर्यभट्ट सबसे पहला अपना भारतीय उपग्रह था और वह अपने यहाँ परीक्षण नहीं किया गया था, वह किया गया था सोवियत संघ यानी कि रूस में, सोवियत संघ रूस में कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 1975 में यह छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका, इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। इंद्रधनुष जो बनता है उसके किनारे का रंग कौन सा होता है? इंद्रधनुष के किनारे का रंग होता है बैगनी और लाल, बैगनी और लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। तो ये ऑप्शन से पता चलेगा, कार्य का, शक्ति का, बल का या त्वरण का। तो ऊर्जा और कार्य का मात्रक एक ही होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो ऊर्जा का होगा वह कार्य का होगा मात्रक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। आप सभी भी जानते होंगे विटामिन डी जो हड्डियों को मजबूत करता है, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? वंशानुगत यानी कि वह खानदानी रोग होता है। तो वह रोग है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, वर्णधात।